कोई नहीं बना। और जब भाजपा वाले भी गुजरते हैं देखो तो उनके मुंह से निकलता है एक्सप्रेस वे तो जापान ऐसा लगता। आप रात में निकलो तो लगता है कि टोक्यो में चल रहे। बताइए, ये लगता सिंगापुर में यात्रा करते। हृदय की बात तो ये है। और आरोप लगाने के लिए अभी आप बात कर रहे थे बाल भवन की, परफ्यूम पार्क का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उसकी जमीन तक अधिग्रहण नहीं हो पाई। मंडी देख लीजिए, जो मंडी 100 एकड़ में बननी थी, एक कोने में बना के फटाफट से 10-20 दुकान और चालू कर दी। वो एशिया की बिगेस्ट मंडी बनने वाली है, एशिया की बिगेस्ट मंडी। उसका हाल क्या किया आप लोग देख लीजिए कि जितनी बड़ी साधनपुर मंडी नहीं है उससे छोटी मंडी बना के। तो देखिए, जो विजन है विकास का समाजवादी पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं हो सकता। जितने परफ्यूम पार्क, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और वो लोहिया अस्पताल, बस स्टैंड, पंचायत, जितनी भी पावर प्लांट, कोई भी चीज हो, सारी समाजवादी पार्टी ने दी है। सिर्फ कब्रिस्तान बनाए हैं आपने, गलत। कब्रिस्तान की बात हो, मेहंदी घाट भी बनाया। मेहंदी घाट किसने बनाया? बताइए बताइए, तो भारत का बने बैठे मेहंदी घाट किसने बनाया? जवाब दें, मेहंदी घाट बताइए भाई, मेहंदी घाट किसने बनाया? मैंने बिल्कुल ठीक कहा आपने। समाजवादी पार्टी की सरकार केवल कब्रिस्तान चलाने का काम किया है और सिवाय तुष्टीकरण के नाम पर इसके अलावा पूरी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और रही बात जो एक हाईवे बनाकर के पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रही सरकार, हमारी सरकार ने 10 हाईवे उत्तर प्रदेश में दिए हैं और आपके सामने है। और वो भी आप नोट कर लीजिए, आप सब जानते हैं वो भी ये हाईवे कैसे बनाया गया, सब लोग जानते हैं। कहां से घुमा और कहां निकला, किनकी कौड़ियों की जमीनों को हजारों करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया गया, यह आप सब जानते हैं। सरकार ने पहले ही तय कर लिया और किसकी कौड़ियों की जमीन पर, जात के नाम पर उनकी जमीनों को 1 रुपए से करोड़ों रुपए बना दिया गया। आपके ऊपर आरोप है कि आपने समाजवादी पार्टी की योजनाओं के सिर्फ फीते काटे हैं पिछले वर्षों। सब कहते हैं फीते काटने का काम तो ये लोगों ने कुछ किया ही नहीं। एक हाईवे बनाया और उस पर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में डंका बजाने का काम किया। साहब हमने हाईवे बनाया, हमने अलग से पूरी जाल बिछाया। उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे ने पूरे देश की जाल बनाने का काम किया है। और आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 एक्सप्रेस वे, जाने कितने हाईवे उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों में, ये सब सामने आपको। देवेंद्र जी, जब सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है तो देश में हाईवे का समाजवादी पार्टी बनाएगी क्या? यही बात बताइए। हम तो केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और आपने कहा एक मिनट इस संस्थान और तुष्टीकरण। अरे भाई ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टारगेटेड कर रही है और एक 10-11% आबादी है। हम राम राज की बात सुन रहे हैं भाजपा से, तो राम राज में किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर समाज का एक भी व्यक्ति दुखी है तो राम राज कैसा? समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों का ध्यान हमारे सामने और चूंकि समाजवादी पार्टी के विषय में बात करी है कि तुष्टीकरण की बात की, ठीक है, टारगेट करके काम किया जाता है। आज भाजपा की सरकार है, आज कोई भी व्यक्ति बता दे कि कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज राशन गल्ले की दुकान पर जाओ, किसी का नाम पूछ करके गल्ला मिल रहा है क्या? किसी का धर्म पर पूछ करके गल्ला मिल रहा है क्या? बिना धर्म के आधार पर, बिना जाति के आधार पर और बिना क्षेत्र के आधार पर भाजपा भी सबका साथ सबका विकास, हिंदू हो मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इस देश का नागरिक यदि है तो भाजपा सरकार ने उसको विकसित करने का काम किया है साथियों, और कुछ नहीं। हम लोग केवल धर्म के नाम पर नहीं, ईसाई ये मुस्लिम है तो इसको ज्यादा बढ़ाओ, ये हिंदू है तो इसको ज्यादा बढ़ाओ, ये सिर्फ हम सब लोग, हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के काम किया है और निश्चित रूप से किया है, कहने से काम नहीं चलेगा। सर, हमारे जन संवाद कार्यक्रम में लोकल मुद्दों को लेकर आज की चर्चा है। हम वापस आएंगे लोकल मुद्दों पर। सबसे पहले हम और भी मेहमानों से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या 2024 तक
पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में लगी रहे। देखिए राहुल जी, पूरे देश में जो उन्होंने संकल्प लिया भारत जोड़ो यात्रा का, उस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो देश में नफरत फैलाने की जो राजनीति हो रही है, जो गरीब किसान मजदूर के पेड़ काट के जो उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, उन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा पर निकले हैं और उसे भी सरकार रोकने का काम कर रही है। जैसा कि अभी सुन रहे थे, आपने हमारे साथी सहपाठी देवेंद्र जी से पूछा भी था कि कोरोना का प्रोटोकॉल लेकर सरकार ने सबसे पहले अगर किसी को पत्र लिखा तो राहुल गांधी जी को लिखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी की तमाम रैलियां हो रही है, गृहमंत्री जी की तमाम रैलियां हो रही है, मुख्यमंत्री जी की हो रही है, लेकिन अगर उन्हें खतरा पूरे देश में किसी से है, राहुल गांधी जी से। देवेंद्र जी, दूसरा, आपकी बात को जोड़ते हुए एक चीज और हमारे दोनों साथी भी कह रहे थे कि एक कह रहे थे कि एक्सप्रेस पे हमने बनाया, दूसरे कह रहे थे कि वो आपने केवल एक एक्सप्रेस पे बनाया। हम बीच में दोनों को टोकते हुए कहना चाहते हैं कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे बना, तत्कालीन केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है एक्सप्रेस पे बनाने का, उसके अधीन एक्सप्रेस में नहीं होता, एक्सप्रेस पे होता है केंद्र सरकार के अधीन। तो ये हमारी सरकार का वो है, लेकिन हम लोग जानना नहीं चाहते हैं कि हमने एक्सप्रेस पे बनाया। इन्हें भी आप सुने, उन्हें भी सुने, और आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। आप भी कह रहे हैं एक्सप्रेस पे केंद्र का है, हमारे भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बड़े भाई विजय द्विवेदी जी ने भी कहा कि ये केंद्र का वो होता है। तो हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए देश में, उनका हम लोगों ने कभी भुनाने का काम नहीं किया। एक्सप्रेस वे बनाया, अभी आप कह रहे थे 10 एक्सप्रेस वे और बन गए, अभी हम जल्द ही चित्रकूट वाले एक्सप्रेस वे पर गए। क्या एक्सप्रेस वे की स्थिति थी, आप लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि जब मोदी जी उसका उद्घाटन करके गए, उन्हें गए मात्र 48 घंटे भी नहीं हुए, एक गाड़ी 10 फीट अंदर चली गई। तो ये एक एक्सप्रेस वे है और एक कांग्रेस के शासन के एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, जिनमें आप चले जाए तो आपके पेट का पानी नहीं है। इसका जवाब देवेंद्र जी देंगे, लेकिन एक सवाल हमारा पहले, जनपद में चुनाव जब भी आता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, अब पंचायत का चुनाव आने वाला है, कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते। कहाँ आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते? ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विगत 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें पूरे प्रदेश में अगर जनता के मुद्दों की लड़ाई पर लड़ता है तो केवल कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अभी हाल में ही जब विधानसभा चुनाव हुए, उसके पहले प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर चुनाव के लिए नहीं लड़ी, केवल जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी। ना अखिलेश यादव जी दिखाई पड़ रहे थे, ना मायावती जी दिखाई पड़ रही थी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य अगर कोई कर रहा था तो प्रियंका गांधी जी कर रही थी। हम लोग राजनीति जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, चुनाव आके कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए देश की एकता सर्वोपरि है और जब देश मजबूत होएगा तो हम लोग अपने आप। चलिए, हमारे सवाल का आपका जवाब हो गया। देवेंद्र जी, हाईवे वाले पे आप कम समय में जवाब दे दें। देखिए, अभी जैसे विजय भाई ने बताया, हमारे साथी हैं विजय भाई, तो हाईवे की बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने कि प्रदेश उसका प्रपोजल भेजता है और केंद्र बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रदेश में भी सरकार हमारी है और केंद्र में भी हमारी है। स्वाभाविक है, भाजपा ने विकास का काम ज्यादा किया है, ये स्वयं विजय भाई ने स्वीकार भी कर दिया है और कहा भी है। ये अपने आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये तब की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार में, तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। हमने विकास कराया है, बिल्कुल स्वीकार किया। दोनों मैदानों को रोकना चाहिए। हमारे साथ में भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ गुम हो गई? बहुजन समाज पार्टी गुम नहीं हुई है, बराबर हम लोग संघर्ष में हैं और आगे 2024 में हम लोग जो है अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन किसी भी विषय पर आज ना तो सड़कों पर निकलेंगे, ना तो किसी कार्यक्रम में
किस तरह से वापसी करेंगे? जी किसी भी कार्यक्रम को लेकर ना तो आप सड़कों पर दिख रहे हैं, ना तो आप संघर्ष कर रहे हैं। जो जमीनी हकीकत है, आप कह रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं। क्या इसी तरह से संघर्ष होगा? घर में बैठे रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी ना कभी रोड पे आई है और ना कभी रोड पे आएगी। बहुजन समाज पार्टी ना प्रदर्शन करती है, ना धरना प्रदर्शन करती है। बहुजन समाज पार्टी अपना जो काम है, जो काम है, यहाँ जिले की बात है। जिले की बात, किसी ने हाईवे बनाया, किसी ने कुछ बनाया, इस जिले को बहन जी ने बनाया। बहन जी को कन्नौज का नाम बहन जी ने दिया है, ये जिला का बहन जी ने बनाया है। तो सबसे बड़ा काम हमारी माननीय बहन जी ने किया है। तो द्विवेदी जी सभा क्यों नाम करती है अपना कि सब कुछ अखिलेश जी ने कर रहे हैं? बताइए, इतनी जनता बैठी है, जिला किसने बनाया है? माइक द्विवेदी जी को दिया गया। क्यों? आप तो कह रहे हैं जिला तो बहन जी ने बनाया है। जिले का नाम रखने से मैं मानता हूँ माननीय बहन जी ने जिले का नाम रखा, लेकिन जिले का अस्तित्व खतरे में मिटने जा रहा था, तो उसको बचाया इसने समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की वजह से, केवल और केवल और बचाया। और एक मिनट, जिले को परिपूर्ण संपूर्ण विकास इसने दिया समाजवादी पार्टी ने। चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे पुलिस लाइन हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे आरटीओ भवन हो, चाहे शिक्षा भवन हो, अरे आप कोई भी चीज ले लीजिए, संपूर्णता किसने दी? केवल समाजवादी पार्टी। और कन्नौज का नाम अगर देश तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, इनकी वजह से। तीनों प्रवक्ता स्वीकार करते हैं। सहमत नहीं है। कन्नौज जनपद को जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे इतना इतिहास तो पूरी दुनिया में जाना जाता है कन्नौज जनपद, एफएफडीसी का निर्माण, तुरंत एवं सड़क विकास केंद्र, जिसमें पूरे देश के आदमी लोग आते हैं और परफ्यूम बनाने की तकनीकी सीख के अपने विदेशों में भी जाके उसको जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मेहंदी घाट का पुल, विनोद दीक्षित पहला अस्पताल जनपद का, विनोद दीक्षित अस्पताल कांग्रेस के लिए है। लाख गौसी पक्षी विहार, जहां जिस क्षेत्र से आप आते हैं, लाख गौसी पक्षी विहार पूर्ण संचार का सबसे पहला काम तिरवा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की देन है। और आप कह रहे हैं साहब कांग्रेस ने तो जो इस देश के लिए किया, जब देश आजाद हुआ, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वहां जहाज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस को किनारे करके तो आप सोच ही नहीं सकते। आज जैसे अभी हमारे साथी देवेंद्र भाई ने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो है, अखिलेश जी ने बना दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। और देवेंद्र भाई कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन गया, पड़ोसी जनपद मैनपुरी भी है, बरकाबाद भी है, कहाँ मेडिकल कॉलेज है? तो ये लोग केवल 50% इन्हें केवल हमने पूरे प्रदेश में दिया। प्रदेश में हमारे पड़ोसी जनपद है, मैनपुरी भी ले लीजिए, द्विवेदी जी, विजय भाई एक बात, आप पिछले कई सालों से सरकार में, कन्नौज में क्या आपने दिया? देखिए ऐसा है, हमने बताया पहले भी, हम किसी व्यक्तिगत जिले को टारगेट करके काम करने वाले दल नहीं है। हम समान तरीके से न किसी धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। बाकी ये लोग जैसा बताते हैं कि हमने कन्नौज में क्या, कन्नौज में क्या, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, समान रूप से किया है। एक बात हम बताने की कि जैसा कि आप लोगों ने भी, भाई विजय भाई ने और विजय दुबे जी, आदरणीय विजय दुबे जी ने, विजय भाई लोगों ने इतनी नामबार किए, आप लोगों ने बताया कि हमारी सरकार ने प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार कर रही है हमारी सरकार। तो आखिरकार जब हम विपक्ष में कई वर्ष तक रहे, तो हमने विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन किए सरकार के खिलाफ। आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग जनता को लेकर के हमारी सरकार के कामों के विरुद्ध या जो नहीं काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध आप रोड पर क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई बताना कोई हमें कि रोड पर क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका एक सीधा सा कारण है कि आप लोग कहते हैं कि हम दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम विभिन्न योजनाओं को प्रचारित कर रहे हैं। अगर गलत प्रचारित कर रहे हैं तो आप आम जनमानस को लेकर के सड़क पर आकर के आंदोलन करें, स्वाभाविक सा है, जनता साथ नहीं है। चलिए सभी मेहमानों को रोकना चाहेंगे, समय है जनता का। जनता की तरफ से किसी भी वक्ता के लिए कोई सवाल लीजिए भैया।
हेलो भाई, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सदस्य से कि आप बोले थे कि अनाज फ्री दे रहे हैं, आप अनाज फ्री दे रहे हो, पीछे क्या दे रहे हो? आप पीछे क्या दे रहे हो? गैस सिलेंडर कहाँ गया? अनाज फ्री दे रहे हो, गैस सिलेंडर कहाँ गया? पेट्रोल डीजल कहाँ गया है? आप अनाज फ्री दे रहे हो, वो तुम्हारा हमने अनाज फ्री दिया। महंगाई क्या हम समझे सिलेंडर तो बहुत बड़े अच्छे तरीके से सिलेंडर मिल रहा है। पहले तो आपको घर मिल रहा है ना, आपको आकर दे रहा है व्यक्ति। पहले लाइन लगाते थे रात में सुबह और बड़ी लंबी लाइन लगती थी। अब तो सरकार ने शुरू कर दिया है, सिलेंडर घर तक पहुंच रहा है। हो गया, सवाल हो गया यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ समय का ख्याल रखते हुए सभी लोग। जी केवल अभी हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि अगर हमारी नीतियां गलत हैं तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रही है, चुनाव में पर्चा नहीं भरने देती, वोट नहीं डालने देती, अगर मुकदमा कोई आंदोलन में जाता तो मुकदमा दर्ज करती है, लोकतंत्र को खत्म करने का जनता को भय जाग कर दिया, बुलडोजर चला दिया। अरे आप बताइए, ये कौन से कानून में लिखा है कि अपनी बात हम रखें तो तुरंत मुकदमा दर्ज करो, जेल भेजो? तो लोग ये बहुत अच्छा विषय क्योंकि आपने उठा दिया है, बहुत अच्छी बात। ये वो लोग मैंने वो लोग ये बात कहे कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। आपकी सरकार में लोकतंत्र की हत्या होती रही है। आप लोग ये बात करते हैं, यहाँ निर्विरोध माननीय डिम्पल यादव की सांसद रही, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ निर्विरोध होने की स्थिति होती है। ये लोकतंत्र में निर्विरोध होना सब जानते हैं कैसे हुआ, निर्विरोध कैसे किया गया। तो ये आप बात करते हैं, कोई बहुत बात कर रहे हैं। आप लोगों को रोक के एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे सपा के साथी ने भी कहा, तो अगर ये डाल थे तो ये बात है, ये उनसे 4 बार आगे हैं। अगर ये निर्विरोध कराने के लिए रखते थे तो ये लोगों को पहुंचने तक नहीं देते। दूसरी चीज, पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन पार्टियां नहीं कर रही है, जनता कर रही है। 3 काले कृषि कानून मोदी जी ने देश के किसानों के ऊपर थोपे, और जब पूरे देश का किसान एक साल धरना प्रदर्शन आंदोलन किया तो उन्हें सरकार को झुकना पड़ा, तो 3 काले कृषि कानून वापस हुए। और जैसे ही आने वाले समय में आपकी हर चीज का जो आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो आप किसानों के जो उनकी मूल्य जो फसल मिलनी चाहिए उसका पेड़ काट के आप उनको पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप हर क्षेत्र में निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस शासन ने बनाया, चाहे बिजली हो, चाहे रेल हो, चाहे गैस हो, चाहे हवाई हो, उनको आप बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर गैस को बनाया नहीं तो आप उसे बेच क्यों रहे हैं? आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? एक व्यक्ति की बेरोजगारी है, बड़ा बड़ा नौजवान घर तक ठोकरे खा रहा है, उसे आप बेचने का काम कर रहे हैं। आप पूंजीवाद को बढ़ावा देके उनका गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। एक बार हम लोग देशों के खिलाफ लड़े थे, आने वाले समय में हम लोग आपके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आप भी लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जैसा मेरे भाई ने बताया कि आंदोलन भी हुआ था, उसमें सरकार हर उस आंदोलन के खिलाफ सरकार काम करेगी जो देश को तोड़ने का काम करेगी। और निश्चित रूप से जो जनता से जुड़े होते हैं उस पर आप लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे। उस आंदोलन के सहारे टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल करके देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले जो भी आंदोलन होंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? जेएनयू को आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं? जहां की वित्त मंत्री पड़ी हुई जेएनयू की, आपके विदेश मंत्री वहां से पड़े हुए, आप दोहरे तरीके
का आप सबके सामने है और इस देश में ही जब आप इस तरीके की बातें करेंगे, जब आप इस देश में अभी तक आरएसएस के लोग झंडा नहीं लगाते थे पूरे अपने देश का, ये मोहरे से निकले लोग हैं कि हम लोग मोहरे से निकले लोग हैं? आप बताइए, जब कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश के लोगों ने मांग की, तब आप विगत कुछ वर्षों से उन्होंने झंडा लगाना शुरू किया, आपका क्यों नहीं झंडा लगाया? देवेंद्र जी कम समय में जैसे आप लोग जो विषय रखा है कि आप बात कर रहे हैं कि झंडा लगाने का, भाई भाजपा हमारी सरकार जहां पर देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो बात होती रहेगी संसद में लेकर। अगर मेरी सुनिए, अगर इस तरह से आप बता रहे हालात 70% देश में करना क्या होगा? अगर इस तरह हम 70% देश में काबिज हैं। देश की भोली भाली जनता और वो नौजवान, इसका मतलब है अभी कांग्रेस ने शासन किया है अभी तक, यानी गुमराह करके सरकारें बनाई, तो स्वाभाविक है अगर आपने गुमराह किया। कांग्रेस ने गुमराह करके ना तो सत्ता हासिल की और ना कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता हासिल करना। लेकिन आपके विधायक आपके विधायक चुनाव आपकी पार्टी के जीतते, आपके हिम्मत से जीतते, उधर वोट में जाकर तो पहले कांग्रेस को जोड़िए, बाद में भारत जोड़िए। कांग्रेस को जोड़ी दिलाइए, कांग्रेस कहाँ क्यों? अभी कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, कर्नाटक में आपकी चली गई, एमपी में चली गई, क्यों गई? जैसे अभी तमाम हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि राम मंदिर में वोट नहीं डाल दिया, जब केंद्र में तो सरकार बैठी है, जब ईडी सीबीआई और जो विधायक हैं उनको आपने देखा तमाम सिटिंग ऑपरेशन टीवी के माध्यम से आप लोगों के आए कि एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए देकर तोड़ने का काम किया। किसने तोड़ने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ने का काम किया। तो जब आप लोग प्रलोभन देकर तोड़ने का काम कर रहे हो, उनके जो बातचीत में जो उनसे मिलने से उन्हें रोकने का काम कर रहे हो, तो ये तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? जो इनके नेता जिनकी कल शताब्दी वर्ष थी, हम लोग उन्हें बड़ा सादर से साथ एक समाज पार्टी को आप मिनट आपका लेंगे। आपके बहुत बड़े नेता हम लोग उनका बड़ा आदर करते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी था। आप लोग उनकी संसद में स्पीच को सुने, उन्होंने कहा है कि अगर इस देश में कांग्रेस ने काम नहीं किया, अगर ये हम कहें तो ये बेईमानी हो। ये संसद में रिकॉर्ड स्पीच है उनकी। लेकिन आज केवल हम हैं, हम किसी को रहने नहीं देंगे। कांग्रेस की सोच थी जब देश में विपक्ष होएगा तब देश में एकता और देश के लोगों की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। ये तो विपक्ष को खत्म करने का काम करना है। माफी चाहेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है, बसपा को हम 2 मिनट दे रहे हैं अपनी बात रखने। आपका समय का ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सिक्के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कहीं तो रिश्तेदारी चलती है, कहीं आजम खां को हराया जाता है, तो कहीं अखिलेश को जिताया जाता है। केवल इन्होंने मुस्लिमों को टारगेट बनाया है, अखिलेश का एक दूसरे करेंगे, अखिलेश का कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने केवल मुस्लिमों को टारगेट बनाया, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है कि ये सपा छोड़े, सपा छोड़े या कांग्रेस कूदे या बसपा कूदे। और हम बताएं, इस बार अगर मुस्लिम टूटा सपा से तो सीधा बसपा में आएगा। और मुस्लिम समाज की ही गलती रही है इस उत्तर प्रदेश में बहन पूर्ण बहुमत में होती है। मुस्लिम समाज ये सोचता है समाजवादी पार्टी हमारी हिंदू पार्टी है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न करती है समाजवादी पार्टी, मुस्लिमों का उत्पीड़न करती है। देख लीजिए आप आजम खां। चलिए सर, हम लोग मुद्दे पे आज जनसंवाद कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी ये कहा भाई हमारे बहुजन समाज पार्टी साथी में, अभी आप बताइए आजम खां साहब को 27 महीने जेल चली गई, आप कह रहे थे पूरा तो मिले हुए हैं। अभी रिजवान सोलंकी जी को सरकार ने छोटे छोटे मामले पे भाई काफी तुम्हारी FIR तुम्हारी पुलिस तुम्हारी
भारतीय जनता पार्टी का जो भी जुल्म है, इतना कांग्रेस भी कभी एक बार 4 से 4 केवल समाजवादी पार्टी ही है जो लोगों की लड़ाई लड़ रही है। ये जनता केवल मंच पे ही लड़ रही है। आपके बसपा का एक नेता मिलने भी गया हो, किसी ने बात उठाई हो, तो आप बताइए किसी ने। और जहां हुआ, चाहे मुसलमानों का हुआ सुनो, और चाहे झांसी में हुआ, चाहे विधायक विजय मिश्रा का हुआ, चाहे किसी का हुआ, एक सवाल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कौन लड़ रहा है? एक सवाल है। अच्छा, एक सवाल हमारा है गुफाएं से जुड़ा हुआ लोकल मुद्दा है। ये बस स्टॉप बनना है, कई सालों हो गए, ये बना क्यों नहीं अभी तक? क्या वजह है? पैसे नहीं है, क्या बात है? 6 साल का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूद जो सरकार के मौजूद जो वो हैं उनसे सवाल है ये कि 6 साल जो उसमें मुझे अभी तक सरकार तैयार नहीं हुआ है, उस पर आप प्रतिक्रिया दें। तो जावेद भाई ने जो प्रश्न किया है वो ठीक है, जो विकास से जुड़ा मुद्दा है। और बस स्टॉप के लिए जो भी सरकार चाहे